बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब अपन फिज़िक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो भी बिल्कुल काम की चीज़ होगी सिर्फ वही पढ़ेंगे ताकि अपने को बिल्कुल भी लोड नहीं हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको बस सुनते जाना है और भरोसा रखना है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम जो पढ़ते हैं वो होती है स्थिर वैद्युत की। जो भी चीज़ याद करने की होगी उसको मैं अलग से बता दूंगा कि इसको याद करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमें सुनना है ताकि हम आगे समझने के लिए आसान हो जाए। तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं। स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश। तो ऐसा आवेश जो कि रुका हुआ है उसके बारे में इसकी पढ़ाई करते हैं। तो अब ये जो आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जो होता है वो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसी का खुद का गुण होता है। कैसा गुण होता है? ऐसा गुण होता है कि उस गुण की वजह से, उस खासियत की वजह से उसके ऊपर उसके पास विद्युत वाली और चुंबक वाली शक्तियाँ आ जाती हैं। यानी उस वस्तु के पास में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव वो उत्पन्न कर सकता है। तो हम कहते हैं कि ऐसा वस्तु विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु के पास अगर विद्युत वाली और चुंबक वाली अगर वो प्रभाव उत्पन्न कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। अब जो विद्युत आवेश होते हैं, विद्युत आवेश वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश जो होता है, धन आवेश उसको बोलते हैं प्लस वाला चार्ज, और ऋण आवेश जो होता है उसको बोलते हैं माइनस वाला चार्ज। तो धन आवेश मतलब प्लस और ऋण आवेश मतलब माइनस। तो अब इसमें इसका एक चीज़ होती है कि अगर मान लो दो धनावेश हैं, प्लस वाला है और प्लस वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे को फेंक देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर माइनस वाला है और माइनस वाला है तो भी क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे, यानी कि सेम सेम चार्ज हैं। अगर समान समान प्रकृति के अगर आवेश हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर मान लो एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, एक कौन सा है? ऋण आवेश है और एक धन आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, करीब आएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। जैसे यहाँ पर भी एक प्लस वाला है, यहाँ पर माइनस वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण करेंगे। तो इससे हमें पता चला कि समान प्रकृति के अगर, यानी कि दोनों सेम सेम चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसलिए समान प्रकृति के जो आवेश हैं उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में होगा आकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे के करीब आएंगे। तो अगर समान प्रकृति के अगर आवेश होते हैं, एक जैसे हैं, यानी प्लस प्लस वाला है या माइनस माइनस वाला है, तो उसको बोलते हैं सजातीय आवेश। सजातीय यानी कि उनकी जाति जो है समान है। और अगर अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसको बोल सकते हैं ये दोनों विजातीय हैं। विजातीय आवेश हैं, यानी कि अलग अलग जाति के आवेश हैं। अब ये जो आवेश है, तो जैसे हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया 1 किलो सब्ज़ी दे दो या 1 लीटर दूध दे दो। तो यानी कि वो जो लीटर है, हम किसी भी वस्तु को जब खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी बोलते हैं तोलने के लिए, एक उसका मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एक किलोग्राम है, किलोग्राम, तो यहाँ पर एक तो हो गई कि वस्तु की संख्या कितनी है, और किलोग्राम हो गया यहाँ पर। ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम का मतलब है मात्रक। तो हर चीज़ का एक मात्रक होता है। तो जैसे दूध खरीदने जा रहे हैं या पानी जैसी चीज़ है तो उसमें 1 लीटर बोलते हैं, या फिर 1 ml, ml मतलब मिलीलीटर बोलते हैं। तो ये जो ml है या फिर L है, लीटर, तो ये उसका मात्रक होता है जिससे वो चीज़ पहचानी जाएगी या जिससे वो चीज़ नापी जाएगी। वैसे ही जो आवेश होता है, आवेश का भी एक मात्रक होता है जिससे हम आवेश को नाप सकते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम
कूलाम। कूलाम को बड़े वाले सी से दर्शाते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में COULOMB कूलम होती है ना, इसलिए इसका मात्रक कूलाम होता है, या उसको बड़े वाले सी से अपन दर्शाते हैं। और ये जो मात्रक होता है इसमें बहुत सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, बहुत बड़े बड़े से लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं। इसलिए जो मात्रक होते हैं वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक होते हैं। एस मतलब स्टैंडर्ड, आई मतलब इंटरनेशनल, SI वाले मात्रक होते हैं। तो ये जो मात्रक है, SI वाला मात्रक है, वो कूलाम होता है आवेश का, ये याद रखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि SI पद्धति जो होती है, SI पद्धति मतलब तरीका, यानी कि SI वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस चीज़ का वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वैसे वाले जो लोग जो स्टैंडर्ड बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो आवेश है ना, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसको नापने की चीज़ क्या होनी चाहिए, कूलाम में नापना चाहिए उसको। तो SI पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया, ये चीज़ है। दूसरी एक और पद्धति चलती है MKS, MK और S वाली पद्धति। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड में जो लोग नापते हैं, वो वाली पद्धति में, उस तरीके में क्या होता है, ये जो आवेश होता है उसकी जो नापा जाता है, उसको नापा जाता है एम्पेयर सेकंड में। एम्पेयर सेकंड में, एम्पेयर सेकंड में नापा जाता है। तो मेन इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब अपन को प्रेशर नहीं लेना है कि याद नहीं हो रहा है, बस SI वाला याद कर लें तो भी काम चल जाएगा। SI पद्धति में क्या होता है, कूलाम होता है। अब फिज़िक्स में बहुत जगह, हर जगह पे अपन विमा, वाह में छोटी की मात्रा और माँ, विमा पढ़ेंगे। तो हम यहीं से सीख लेते हैं विमा का मतलब क्या होता है, चाहे भले ही इसमें टाइम लग जाए। विमा का मतलब होता है डायमेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। विमा का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। तो इंग्लिश वाला शब्द अभी भूल जाना है, विमा याद रखना है। विमा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की असलियत क्या है उसको कहते हैं विमा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि एक 4 किलोग्राम सेब है, 4 किलोग्राम सेब है, और फिर मैं बोलूँ कि 5 लीटर दूध है, और मैं बोलूँ कि 20 20 सेकंड है, 20 सेकंड है। तो अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो मैंने लिखा 4 किलोग्राम, 5 लीटर और 20 सेकंड। अब ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम, ये असल में क्या है, ये असल में इसका वज़न है। तो वज़न को अंग्रेज़ी में बोलते हैं मास। तो इसलिए ये जो किलोग्राम है वो असल में किसकी बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, यानी कि वज़न की बात कर रहा है, इसलिए इसकी विमा M से दर्शाएंगे। ठीक है, इसकी विमा यानी कि इसकी जो असलियत है वो मास है, तो उसको हम दर्शाएंगे इसकी असलियत M। फिर 5 लीटर है, 5 लीटर। अब लीटर जो है, 5 लीटर मान लीजिए पानी है, पानी का भी कुछ ना कुछ तो वज़न होता होगा। तो कहीं ना कहीं ये दिख तो रहा है कि भाई 5 लीटर पानी है, तो इसको हम किलोग्राम में नहीं तोल रहे हैं, लेकिन आखिर में जाके ये भी क्या बन जाएगा, ये भी मास ही बनेगा, क्योंकि पानी का भी कुछ ना कुछ वज़न तो होता ही है, तो इसको भी M से दर्शा सकते हैं अपन। फिर ये लिखा मैंने 20 सेकंड। अब सेकंड जो है, या मिनट है, या 20 घंटे हैं, ये किसकी बात होती है, समय की बात है। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम बोलते हैं ना। तो इसलिए जो भी समय होता है उसको अपन T से दर्शाते हैं, T। तो समय की जो विमा है वो क्या हो गई, T, टाइम। और यानी कि समय की जो असलियत है वो टाइम है। और एक है, मान लो मैंने बोला कि एक आदमी है, उसकी हाइट 5 मीटर है, 5 मीटर है, या बोल लो कि 10 फीट है, 10 फीट है कोई खम्बे की हाइट।
तो ये जो हाइट अपन नाप रहे हैं ये असल में क्या उसकी लंबाई नाप रहे हैं, लंबाई नाप रहे हैं ना। तो लंबाई को बोलते हैं लेंथ, लेंथ लंबाई, या फिर उसकी जो चौड़ाई बोल लो, या फिर कोई भी चीज़ अपन नाप रहे हैं उसकी लंबाई को दर्शा रहे हैं तो उसकी विमा हो गई एल। तो विमा जो होती है, विमा कभी भी लिखी जाती है तो वो किसी चीज़ की असली चीज़ को बता रही होती है। वैसे ही जो हमारा आवेश है, आवेश की भी एक विमा होती है। आवेश की विमा क्या होती है, ए इंटू टी, ए और टी होती है, ए इंटू टी इसकी विमा को ये ब्रैकेट में रख के लिखते हैं। तो टी से तो समझ में आ रहा है कि आवेश की विमा में टी आता है, यानी कि समय आता है। और क्या चीज़ आती है, ए आता है उसकी विमा में। अब ए मैंने अभी तक बताया नहीं है। ए जो विमा होती है वो होती है जो हमारे घर में करंट आता है ना, करंट की जो विमा होती है ना वो ए होती है। करंट को अपन ए से नापते हैं, ए का मतलब होता है एम्पियर, या फिर एम पी आर, एम्पियर। तो करंट को अपन एम्पियर में नापते हैं। जो अपने घर में बिजली आती है तो आपने देखा 220 वोल्ट भी होता है, लेकिन जो करंट बह रहा होता है तार के अंदर में बह रहा होता है उसको अपन एम्पियर में नापते हैं। तो जो आवेश होता है ना, आवेश को लिखा जाता है, आवेश को दर्शा रहे हैं अपन क्यू से। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, आई मतलब होता है करंट और टी मतलब होता है टाइम। तो कोई भी आवेश है उसको निकालना है तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना करंट कितने समय में बह रहा है तो अपन को आवेश मिल जाता है। करंट की विमा क्या होती है, करंट की विमा होती है ए, और जो टाइम है, टाइम की विमा होती है टी। तो इसलिए आवेश की विमा क्या आ गई, ए इंटू टी। तो ये हमें याद रखना है, आवेश की विमा ए इंटू टी। नहीं भी समझ में आया तो रट लेने का इसको, ये हो गया। आखिरी चीज़ जो याद रखनी है हमें, जो रटने वाली चीज़ है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की एक मान लो अणु है, परमाणु है, परमाणु के बीच में होता है उसका नाभिक, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बीच में जो है प्रोटॉन है। और नाभिक के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, आजू बाजू में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये बाहर वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इन पे भी आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹। और ये क्या लिखा है, सी मतलब कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, बस प्लस लगा दो, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10 करके बोलते हैं ना, 10⁻⁻⁹ कूलम, या 10⁻⁻⁹ कूलम, ऐसे करके बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश याद रखना है और प्रोटॉन पे आवेश याद रखना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा।